वैभव, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो हालात हैं इस वक्त, बलूच हो, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस हो, वहाँ का आवाम हो, हर जगह से इस वक्त मुनीर जो है फंसा हुआ है। देखिए, दो तीन कॉन्टेक्स्ट समझिए। जो बदला है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की रेजिस्टेंस आज की नहीं है, 1948 से चल रही है। जी बिल्कुल। तो वो 1948 से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की लड़ाई। पहले क्या था कि दुनिया की आप किसी भी दूसरी इंसर्जेंसीज में देखिए, जो कि शुरू होती हैं फिर कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाती हैं, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद। बलूचिस्तान में खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बलूचिस्तान में जो खान ऑफ कलात थे, जो राजा थे बलूचिस्तान के, उनका भाई था जो सबसे पहले पहाड़ों पर चढ़ा। उसने बंदूक उठाई थी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। वहां पे जितने भी नवाब हैं या वहां पे जितने भी सरदार हैं अपने अपने कबीलों के, उन सरदारों के बेटे लड़े हैं, उनके बेटों ने शहादत दी है आजादी के लिए। जैसे एक मरी कबीला जो सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला माना जाता है इस पूरी रेजिस्टेंस में, तो मरी कबीले में अगर आप देखें तो नवाब खैर बख्श मरी के 2 बेटे शहीद हुए। बालाच मरी जिसने बीएलए बनाई, जिस बीएलए की आज हम बात करते हैं, वो बीएलए का फाउंडर बालाच मरी था। वो एक नवाब का बेटा था, उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो चाहता आराम से। और आप ये भी याद रखिए, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स, सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा है वो मरी कबीले के पास है। वो बाकी बलूचिस्तान में उतनी नहीं है जितनी उनके पास है। और आज तक मरियों ने 1 इंच जमीन जो है एक्सीड नहीं की है पाकिस्तान को। वो वहां से चाहते हैं वहां से कॉपर निकालें, सोना निकाले, गैस निकाले, वो मरी उनको अलाउ नहीं करते। जब भी वो जाते हैं उनको गोली मार देते हैं। तो एक कबीले के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो आप सोचिए कि पूरे बलूचिस्तान की क्या हालत होगी। 95% एरिया, मैं नहीं कह रहा हूं, आप मौलाना मौलाना फजलुर रहमान, फजलुर रहमान जो कि JUIF के लीडर हैं वहां पे और सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में आज की डेट में, उन्होंने कहा कि 95% बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते आप। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये कोई इंडियन नहीं बोल रहा, उनके खुद के लीडर बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब अमेरिका गया है अफगानिस्तान से, तो उन्होंने बहुत सारा जो असलहा था वो वहां पे छोड़ के गए अफगानिस्तान में। वो बलोचों ने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक पश्तून ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खरीदा उनसे, अफगानों से, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, सैंक्शंस लगे हुए थे। तो वो पैसे लेने के लिए उन्होंने वो हथियार उठा उठा करके बेचने शुरू किए। वो हथियार लिबिया तक बिके हैं, बाय द वे, लिबिया के मार्केट तक गए हैं। तो वो जो हथियार थे वो इनके पास हैं। इसलिए आप देखती हैं कि ये जो कैजुअलिटीज बढ़ी हैं पाकिस्तान की इतनी ज्यादा, वो क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, उनके पास बेटर बूट्स हैं, उनके पास आर्मी यूनिफॉर्म्स हैं। आप अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो आज की डेट में TTP और BLA ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान आर्मी। आप ये कह रहे हैं कि आर्मी से ज्यादा ताकतवर है वो? उनके पास जो इक्विपमेंट है उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि वो उन्होंने खरीदा है वहां से। बलूचिस्तान में जितना भी चाहे आप ईरान से जितना ऑयल स्मगल होता है पाकिस्तान में, बाय द वे 14% ऑयल पाकिस्तान में जो है वो ईरान से स्मगल होकर आता है, तो वो बलूचिस्तान से आता है। और कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि उनको हफ्ता दिए बिना वहां से निकल जाए। तो उनके पास रेवेन्यू का भी अपना सेल्फ सस्टेनेबल स्ट्रीम बहुत बड़ा है BLA के पास। उनको फंडिंग के लिए किसी थर्ड कंट्री की आवश्यकता भी नहीं है। अक्सर लोग बातें करते हैं, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी इंडिया फंड कर रहा है, उनको जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मिनरल रिच लैंड पे वो बैठे हुए हैं, वहां पे कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको बिना पैसा दिए ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तो उनको हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से 1948 से आज तक सस्टेन कर रहे हैं। आखिर में देखिए, आसिम मुनीर के साथ प्रॉब्लम क्या है। आसिम मुनीर, जैसे सर ने बात की थी, एक्चुअली एक उनके इमरान खान के बहुत करीबी हुआ करते थे, उनकी वाइफ के भी बहुत करीबी थे, जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी को उसने अप्रोच किया था आसिम मुनीर ने कि आप मेरी बुशरा बेगम से, जो है पीरनी जो है, उसका असली नाम पिंकी पीरनी है, तो पिंकी पीरनी से उसका कहा कि हमारी मीटिंग कराओ आप और जुल्फी बुखारी से, क्योंकि उसको पता था कि इमरान खान उसके ही कहने पे सारे काम करता है, वही डेट बताती है। उसके पास कोई जिन है, जिन जिनों के लिए वो रात में खाना रखती है, वो आके खा जाते हैं सुबह तक। तो ये जो जिन था, वो जिन बेसिकली था जनरल फैज हमीद, क्योंकि वो फैज हमीद ISI का चीफ था। वो उसको बताता था कि कौन किस पार्टी में आएगा जाएगा, वो पहले प्रेडिक्ट कर देती थी। तो इमरान खान को लगता था कि सही में इसको जिन बताते हैं। वो जिन असली फैज हमीद था, ISI चीफ। तो वो जो मीटिंग थी वो बुशरा बेगम ने मना कर दी, पिंकी पीरनी ने, कि भाई मैं नहीं मिलूंगी। जब उसने मना कर दिया तो उसके बहुत सारे ग्रज हैं। और आपको पता हो तो ये जब ISI चीफ था तो ये 1 महीने की छुट्टी पे चला गया था। इसको जब लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट किया तो लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट होने से होते ही ये 1 महीने छुट्टी पे चला गया, क्योंकि इसको ये पता था कि अगर मैं आज ज्वाइन कर लूंगा तो अगले आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले मैं 1 महीने पहले मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो ये तब से आर्मी चीफ बनने की सोच रहा है कि 1 महीने गायब हो गया। इसको नोटिस भेजा गया कि ये गुमशुदा, एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल गुमशुदा हो गया है। बाजवा ने लेटर लिख करके फाइनली बोला कि अगर ये नहीं हाजिर होते तो इनको फायर करो आर्मी से। तब ये वापस आया लंदन से
और लंदन से वापस आया और आने के बाद इसने ज्वाइन किया और फिर रिटायर होने के 5 दिन बाद आर्मी चीफ बना है। एक एज अ लेफ्टिनेंट जनरल उसको एक्सटेंशन दी गई ताकि वो 5 दिन एक्स्ट्रा और रहे। तो ये जो सारी इसकी गेमिंग थी ना, सारी स्कीमिंग थी। जियाउल हक ने बहुत फेमस कहा था कि देयर इज वन ग्रेव, कब्र एक है, लाश बॉडीज 2 हैं, या तो मिस्टर भुट्टो जाएंगे इसमें या मैं जाऊंगा। अगर भुट्टो को छोड़ दिया तो भुट्टो मुझे इस कब्र में भेजेगा, और अगर मैं हूं तो मुझे सर्वाइव करने के लिए भुट्टो को कब्र में भेजना पड़ेगा। तो उसने उसको फांसी दिलवाई कोर्ट से। यही सेम सिचुएशन आज आसिम मुनीर के साथ है कि कब्र एक है, बॉडीज 2 हैं। उसको पता है कि अगर इमरान खान सर्वाइव करेगा तो मैं सर्वाइव नहीं करूंगा। तो इमरान खान को मारने के लिए इसलिए बार बार इमरान खान कह रहा है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर की है। और इमरान खान के ऊपर वहां पे बहुत सारी बातें होती है कि बहुत जाती हो रही है। जाती देखिए क्या है, बकरा उसको मिलता है खाने को डेली, टीवी उसके कमरे में लगा हुआ है, एसी उसको लगा के दिया हुआ है, तो कौन सी जाती हो रही है? उसको पता है कि इसको जब तक खिला पिला के खुश रखूंगा तब तक चीजें चल रही हैं। अगर, और देखिए मैं कोई सरप्राइज नहीं हूं अगर इमरान खान कल को उससे कोई डील कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, स्पेशली जो पंजाबी पॉलिटिशियंस है, इमरान खान खुद भी पंजाबी है, नाम का पठान है, खान लिखने से कोई पठान तो नहीं हो जाता, तो वो पंजाबी मियाँ वाली का रहने वाला है। उसको मैं 100% श्योर हूं कि अगर आसिम मुनीर उसको कोई डील देगा तो वो डील ले लेगा। पर डील तो अमेरिका के बिना नहीं होती ना पाकिस्तान में। एग्जैक्टली, अमेरिका के बिना नहीं होती। इसलिए आप देखिए कि आसिम मुनीर 10 दिन अमेरिका रह के आया है। कोई भी हेड ऑफ स्टेट या कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी, मतलब 10 दिन का सर डिप्लोमेट रहे, ये मुझे बता ले अगर इनको याद होगी कोई हेड ऑफ स्टेट या कोई आर्मी चीफ किसी मुल्क में जाके 10 दिन का विजिट किया हो। शरण लेने के लिए 10 साल रहते हैं वहां। ठीक है, तो 10 दिन रह के आया, तो 10 दिन में वो वहां पे यही सारी डील्स कर रहा था ना CIA के साथ।